हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है सीएसके वर्सेस एमआई आईपीएल 2026 के ऐसे मुकाबले की जो होने वाला है दो तगड़ी टीम्स के बीच में। दो ऐसी टीम्स जो 5 टाइम चैंपियंस रह चुकी हैं। इस साल ऑलरेडी एक मैच खेला जा चुका है। संजू सैमसन की 100 के थ्रू चेन्नई ने वो मैच को डोमिनेट किया था और मुंबई को बड़ी मार्जिन से 100 रन की मार्जिन से हराया। उस मैच में चेन्नई अपने बल्लेबाज संजू सैमसन जो विकेट कीपर है उनके और साथ में स्पिनर्स नूर अहमद 2 विकेट, अकील 4 विकेट, इनके थ्रू मैच में कामयाब हुआ। तो चेन्नई को जब आप यहां फेवर करोगे तो आपको क्या चीजें करनी है, आपको थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा। लेकिन क्यों ना आज मुंबई की कमबैक हो ही जाए दोस्तों, और अपनी फॉर्मर यहाँ पे 5 टाइम चैंपियन जो टीम्स रही हैं दोनों, उनके बीच एक तगड़ा मैच देखने को मिल जाए। मुझे लगता है ये आज होने वाला है। अगर आपको लगता है ऐसा तो लाइक से स्टार्ट करें, मैच बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं लाइनअप्स की ओर। दोस्तों देखो, चेन्नई ने कुछ ऐसी लाइनअप लास्ट मैच में रखी थी। चेन्नई के लिए इंपैक्ट बल्लेबाज के तौर पे आए थे यहाँ पे डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट प्लेयर सरफराज, लेकिन जरूरी नहीं है सरफराज आए। वैसे इनके पास बॉलिंग में मुकेश चौधरी भी एक ऑप्शन है जो आ सकते हैं 6th बॉलर के तौर पे। देखोगे अगर लास्ट मैच में प्लान यही था लेकिन विकेटें गई तो इनको सरफराज को ही उतारना पड़ गया था। तो चेन्नई सुपर किंग्स ओपन रहती है, एक बल्लेबाज के लिए भी एक गेंदबाज के लिए भी। डेफिनेटली ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा इनकी सिचुएशन के ऊपर। मेरे हिसाब से टीम के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी में सैमसन जरूर आते हैं। गायकवाड़ का फॉर्म ठीक नहीं है लेकिन लास्ट मैच में जीटी के आगे थोड़ा सही खेले थे। उसके अलावा ब्रेविस इंपॉर्टेंट है, दुबे ठीक ठाक हैं, ओवर्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक काफी अच्छी वैल्यू दे रहे हैं बल्ले और गेंद दोनों से इस मैच में। अकील क्योंकि सामने मुंबई के अच्छा किया था, और नूर अहमद, अंशुल कंबोज, ये कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मुझे चेन्नई सुपर किंग्स से दिख रहे हैं। मुंबई बहुत स्टार स्टडेड टीम है। लास्ट मैच में ओपनिंग जोड़ी कामयाब हुई लेकिन एक बड़ा स्कोर भी ये डिफेंड नहीं कर पाए, जबकि टीम में ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गजनफर, इवन बुमराह, इससे बेहतर क्या बॉलर चाहिए। लेकिन मुंबई इंडियंस के इंपैक्ट प्लेयर शार्दुल पहले ऐसे इंपैक्ट प्लेयर बने जो ना से ही सिर्फ बल्लेबाजी में कुछ किए, ना ही वो गेंदबाजी में कुछ किए। इतिहास के पहले ऐसे इंपैक्ट प्लेयर जिनसे कुछ करवाया ही नहीं गया। इसी से समझ में आती है मुंबई इंडियंस को समझ ही नहीं आ रही वो करना क्या चाह रहे हैं, और ना कि सिर्फ ऑन फील्ड, वो ऑफ फील्ड भी गलत डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का मतलब ही क्या है, पहला इंपैक्ट प्लेयर भाई आज तक का जिसने ना बल्लेबाजी करी ना गेंदबाजी करी। सो मुंबई डेफिनेटली कुछ गलत कर रहा है, ये तो आप भी समझ ही रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग पेयर अच्छा है इस टीम का। रिकल्टन, विलजैक्स बहुत जरूरी है। नमन धीर नंबर 3 पे है या सूर्य, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कोई भी आ सकता है। और लास्ट कुछ मैच में ना जैसे रिकल्टन टिक गए थे, डीकॉक टिक गए थे, जिस रीजन से क्या है कि हमेशा दानिश मल्लवर भी जब आ रहे थे डीकॉक के साथ ओपनिंग, वो पहले आउट हो रहे थे। राइट हैंड बल्लेबाजी नमन धीर आते थे। लेकिन आप प्लीज ग्रैंड लीग में एक चीज नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, अगर रिकल्टन जल्दी आउट हो गए तो तिलक वर्मा भैया को प्रमोशन मिलने वाला है। तो आप ग्रैंड लीग्स का एक टिप यहाँ पे ले लो। देखो फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में अच्छे अच्छे यहाँ पे चीजें मिल रही हैं, तो आप फायदा उठाओ फ्री टू प्ले में, ठीक है। ध्यान रखो तिलक वर्मा आपका बहुत अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन है, जहां पे आप रिकल्टन को ड्रॉप करके रिस्क ले रहे हो। क्योंकि रिकल्टन अगर अंडर 20 आउट होता है तो तिलक जल्दी बल्लेबाजी आएगा, पता लगे रन भी मार जाए, आपको जहां इनको कैप्टन करना है रिकल्टन को ड्रॉप कर सकते हो वहां पे। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ना कि सिर्फ आपका एक सब जो प्लेयर लेंगे वो ड्रॉप हो गया, एक डिफरेंशियल प्लेयर आपका कैप्टन भी हो गया। ऐसी चीजें, ऐसी टिप्स मैं आपको वीडियोस में देता रहूंगा जो आपको कोई भी नहीं देगा, विद लॉजिक। लॉजिक सिंपल है। अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं कि लेफ्ट हैंडर पहले आउट हुआ। लास्ट मैच में जैक्स आउट हो गए, धीर आउट हो गए, सूर्य आउट हो गए, तब तक रिकल्टन खड़े रहे तो तिलक आए ही नहीं। जब लेफ्ट हैंडर जल्दी आउट हुआ तिलक का प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर को टीम उतारना चाहेगी। हार्दिक है काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर, आज के मैच में कैप्टन ट्राई कर सकते हो। सूर्य अभी तक बेस्ट पे नहीं दिखे लेकिन इंपॉर्टेंट है, दोनों ओपनर इंपॉर्टेंट है। अल्लाह गजनफर, बुमराह इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ट्रेंट बोल्ट बहुत अच्छे बॉलर हैं लेकिन अभी टीम थोड़ी सी दिक्कत में लग रही है, ये आप भी समझ ही रहे होंगे। जो मेरा भाई टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ। बल्लेबाजी क्रम, गेम चेंजर, इंपॉर्टेंट न्यूज, मेरे व्यूज और वॉइस पे से जाते हैं जो आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेशनल और जरूरी हो जाते हैं। तो जल्दी से आपको आना है, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। जो मेरा भाई यूट्यूब पे सब्सक्राइब हमें नहीं किया है वो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करेगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन प्रेस करना है, और बेल आइकन को प्रेस करके आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उसको भी प्रेस कर देना है। मैं दोस्तों आगे बढ़ना चाहूंगा, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा आज के बेस्ट सीवीसी। रिकल्टन, सूर्य, जैक्स, हार्दिक, ये 4 ऑप्शन मुझे मुंबई से लग रहे हैं। जबकि चेन्नई से संजू और ओवर्टन मेरे फेवरेट ऑप्शन है, बट गायकवाड़ को भी ट्राई किया जा सकता है। बट कुल मिला के पर्सनल मुझसे पूछोगे आज के दिन तो रिकल्टन, जैक्स, हार्दिक, ये 3 ऑप्शंस मुझे बेस्ट लग रहे हैं, और मे बी इवन ओवर्टन, ठीक है, पर्सनल लेवल पे। देन दोस्तों अगर आप देखोगे आज के बेस्ट डिफरेंशियल्स नमन धीर हैं, हालांकि ये स्पिन पे स्ट्रगल कर जाते हैं, और नूर और रकील 2 अच्छे स्पिनर्स है सामने। गजनफर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। अश्विनी ठीक है, उर्विल बहुत जरूरी है, अच्छे डिफरेंशियल है आज के मैच में, ध्यान रखना। अकीर अच्छे ऑप्शन है, सरफराज अगर खेलेंगे तो ठीक ऑप्शन है, अच्छे प्लेयर हैं ये भी।
अब दोस्तों आज के कुछ कॉम्बिनेशंस पे चलते हैं। मेरा पहला कॉम्बिनेशन है द विकेट कीपर्स। हाई स्कोरिंग के हिसाब से मेरा कॉम्बिनेशन है ये, जिसमें दोस्तों मैंने दोनों विकेट कीपर्स को भरोसा किया। दोनों विकेट कीपर्स मेरे सीवीसी हैं, रिकल्टन और सैमसन अच्छे स्कोर करते हैं, ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में 100 भी मार चुके हैं। संजू ने तो सीएसके को ही यहाँ पे इनफैक्ट सीएसके लिए ही मुंबई को 100 मार दी थी। अकील और अल्लाह गजनफर एक एक मेन स्पिनर है टीम का, तो एक एच स्टंपिंग में भी आ सकते हैं आप। यहाँ नूर चाहो तो नूर को ट्राई कर लेना। बाकी ओवर्टन, हार्दिक, विल जैक्स, ब्रेविस, तिलक, यहाँ पे गायकवाड़ और यहाँ पे साथ में सूर्य कुमार यादव। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोरिंग वाला मेरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉम्बिनेशन। काफी हद तक मेरा कॉम्बिनेशन 2 और भी स्कोरिंग वाला है, क्योंकि वहां तो फिर भी स्पिनर्स थे, यहाँ अंशुल कंबोज है, बाकी सब बल्लेबाज है। एक बल्लेबाज यहाँ पे ऐड कर लिया मैंने, उर्विल पटेल, और यहाँ मैं नमन धीर को ट्राई किया हूँ। ठीक है, कैप्टनसी दी है मैंने सूर्य को, वाइस कैप्टनसी दी है गायकवाड़ को। अब ये चीज देख रहा, सूर्य को कप्तानी एक तो वैसे ही आजकल कम लोग दे रहे हैं क्योंकि फॉर्म नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं यार इंडियन T20 वर्ल्ड कप का कैप्टन है, चैंपियन है, ध्यान रख रहा, फॉर्म में आया तो अच्छा कर सकता है। और गायकवाड़ की भी फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन लास्ट मैच में थोड़ी फॉर्म दिखाई, इनको वीसी ट्राई किया हूं। अब जरूरी नहीं है दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को इकट्ठे सीवीसी करो, आप सूर्य के साथ में भी जैक्स को कर जाओ, उर्विल को कर जाओ, संजू को कर जाओ, कुछ डिफरेंट कर जाओ, लेकिन मैं गायकवाड़ के साथ गया। पर्सनल लेवल पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन मैंने दोनों को इकट्ठे ट्राई किया है। फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में कुछ अलग ही कोशिश करी है टीम क्रिएट करने की। आप अपने हिसाब से 1-2 चेंजेस करो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ। यहाँ मैं आपको सोच देने आता हूँ, टीम देने नहीं। देन अगला कॉम्बिनेशन है इंग्लिश डुओ, प्लेयर्स लाइक विल जैक्स और ओवर्टन, दोनों इंग्लिश ऑलराउंडर्स। हालांकि विल जैक्स से मुझे बॉलिंग की उम्मीद नहीं है इसमें, एज ओपनर इंपॉर्टेंट है। ओवर्टन आपको हार्ड लेंथ दे रहे हैं, चेन्नई के सरफेस पे अच्छा कर रहे हैं, साथ में आपको गेंदबाजी से भी वैल्यू दे रहे हैं। अकील नूर है, मतलब मैं चाह रहा हूँ एक टाइम पे स्पिनर्स भी विकेट्स में आए अच्छे खासे, या बॉलर्स भी रखा हूँ। बल्लेबाजों के जमाने में एक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फैसला लिया, थोड़ा गेंदबाजों पे भी भरोसा किया जाए, स्पेशली स्पिनर्स पे। अकील नूर, अल्लाह गजनफर, जो तीनों ही विकेट्स में थे, तीनों ही इंपॉर्टेंट, इवन जो बेस्ट उस दिन टीम रही थी तीनों उसमें शामिल भी थे, तो इन पे भरोसा मैंने जताया है। थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है मेरा, इसका नाम मैंने रखा है इंग्लिश डुओ, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर विल जैक्स और ओवर्टन सीवीसी हैं। देन आता है बेस्ट ऑफ सीएसके। सीएसके के सबसे अच्छे जो बल्लेबाज है संजू सैमसन, नो डाउट। बॉलिंग में सबसे बड़ा नाम नूर है, लेकिन काम ज्यादा कंबोज ने किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मैं बड़े नाम नूर अहमद और संजू सैमसन बड़े काम जो कर रहे हैं उनके साथ गया हूं। साथ में ब्रेविस, ओवर्टन, दुबे, अकील, कंबोज, इंपॉर्टेंट सीएसके के प्लेयर्स मैंने कवर किया। मुंबई से अल्लाह गजनफर, हार्दिक, सूर्य और रिकल्टन रहेंगे, बेस्ट ऑफ सीएसके कॉम्बिनेशन है। चेन्नई के सैमसन और नूर अहमद का। देन कैप्टन लीड्स, गायकवाड़ को कैप्टनसी दिया, ओवर्टन को वाइस कैप्टन। ओवर्टन तो वन ऑफ माय फेवरेट वीसी हैं, आज मैं आपको पहले बता रहा हूँ। देन यहाँ पे शिवम दुबे, ब्रेविस, अंशुल कंबोज, नूर अहमद है, बुमराह, हार्दिक, विल जैक्स, सूर्य आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ ध्यान रखना अंशुल कंबोज को अर्ली विकेट चाहिए है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे एक काम करो, एक चेंज करो, जो लॉजिक मैंने आपको बताया था उसी को यूज करो। यहाँ हमने रिकल्टन को ड्रॉप किया है, अगर अंशुल कंबोज रिकल्टन को जल्दी आउट करते हैं तो तिलक आएगा जल्दी, तो यहाँ क्या करो ना, आप शिवम दुबे या ब्रेविस, इन दोनों में से किसी एक की जगह तिलक को डाल लो। ये काम करना ही है, मैं ये नहीं बोल रहा कर सकते हो, ये काम करना ही है। दुबे साहब या ब्रेविस की जगह, यहां लॉजिकल है, जहां रिकल्टन जा रहा है वहां विल जैक्स, यहाँ पे जहां रिकल्टन जा रहा है वहां तिलक वर्मा जल्दी आ रहा है। ठीक है, ये चीज देख के चलना। इवन आप विल जैक्स की जगह पे ट्राई कर सकते हो। माइटी ब्रेविस अगला कॉम्बिनेशन है, कैप्टनसी ब्रेविस, वाइस कैप्टनसी कंबोज। कंबोज भैया ने काम बुमराह वाला किया इस सीजन, टॉप विकेट टेकर्स में आ रहे हैं, 18 और 20वां ओवर लगातार डाल रहे हैं। ठीक है, हालांकि बुमराह को विकेट नहीं मिल रहा है। कैप्टनसी ब्रेविस को दी है, थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ब्रेविस और कंबोज का। आप चाहो ब्रेविस और नूर का बना सकते हो, वो भी एक डिफरेंट रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्रेविस और कंबोज का बनाया है। अब देखो, 1-2 अर्ली विकेट चले भी जाती है यहाँ पे, जैसे सैमसन गायकवाड़ ठीक स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन पावर प्ले के बाद आउट हो जाते हैं। उर्विल, सरफराज अगर आते भी है जल्दी, कुछ काम ज्यादा नहीं बनता। वैसे मेरे को लगता है फिर सरफराज आएंगे ही नहीं, या उर्विल जो भी ये खेलेगा कोई वही कंटिन्यू करेगा बस, बाकी ये इंपैक्ट वाला कोई आएगा ही नहीं। वहां ब्रेविस 7वें-8वें ओवर में आके एक लंबी पारी खेल सकते हैं लास्ट तक, और अंशुल कंबोज से बॉलिंग में अच्छा रोल मांगा है। जो मेरा भाई अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में, जुड़ना जरूर है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑन नोटिफिकेशन ऑन करें। यहीं पे सब्सक्राइब है, वहीं पे आता है बेल आइकन, देन 4 ऑप्शन खुलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन ऑल नोटिफिकेशन आपको प्रेस कर देना है दोस्तों। देन मेरे अगले 3 कॉम्बिनेशन दोस्तों आप देख रहे हो। पहला कॉम्बिनेशन है सीएसके कोलैप्स, मतलब सीएसके की अच्छी खासी विकेटें जा रही हैं। अरे यार कोलैप्स हो रहा है तो फिर मुंबई के बॉलर को विकेट भी मिलेगी। यहाँ मैंने गजनफर को रखा है, बोल्ट को रखा है, हार्दिक को रखा है। विल जैक्स से वैसे मुझे इस मैच में ओवर की उम्मीद ज्यादा कुछ खास है नहीं, पहली बता रहा हूँ। वीसी मेरे बुमराह है, यहाँ मुझे चाहिए 2 से 3 विकेट, और अगर जा रही है सीएसके की विकेटें जल्दी तो इसीलिए तो संजू को नहीं रखा, बोल्ट को यहाँ कैरी किया, बुमराह को कैरी किया, गायकवाड़ को नहीं रखा। अब टीम दिक्कत में आ गई तो किसी को तो बचाना होगा।
सरफराज को नहीं रखा, उर्विल को नहीं रखा, ब्रेविस रखे हैं, ओवरटर्न रखे हैं, दुबे रखे हैं। एक काम करो यहाँ, या तो कार्तिक को ट्राई कर सकते हो या सरफराज को ट्राई कर लो, फिर सरफराज फिर से आ जाएगा इम्पैक्ट। सरफराज को ट्राई कर लो, ठीक है, ऐसे केस में। बाकी यहाँ पे मुंबई अगर उसके बाद आके आसानी से चेस करती है, रिकल्टन, जैक्स, सूर्या, टॉप 3 ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया है। नमन धीर आते हैं या सूर्या, वो जिस सिचुएशन पे रहेगा। देन ओपनिंग डुओ रिकल्टन और जैक्स की, दोनों बड़ा तगड़ा पेयर लगा था लास्ट मैच में, पहली बार इकट्ठे इन्होंने ओपनिंग करी थी फर्स्ट एवर, बट दोनों बड़े तगड़े लगे थे, रिकल्टन और जैक्स की पार्टनरशिप। तो इन दोनों को सीवीसी किया हूँ। हार्दिक है, सूर्या है, बुमराह है और अल्लाह गजनफर। लेफ्ट हैंड राइट हैंड पेयर वैसे ही कामयाब होते हैं, वही जैक्स और रिकल्टन का लगा मुझे। सो टोटल यहाँ मुंबई को फेवर किया गया है और मुंबई से बड़ी कमबैक की उम्मीद करी गई है। उनके ओपनिंग पार्टनर शानदार है, तो उनकी जोड़ी पे भरोसा किया है। और ये अगर देखो चल गए तो फिर से सूर्या पहले आएंगे, तो सूर्या को रखा, फिर मैंने सीधा हार्दिक को रखा है। अब बेस्ट ऑफ मुंबई, मुंबई के सबसे अच्छे प्लेयर कौन है? हार्दिक पांड्या, सूर्या, रिकल्टन, इवन बुमराह, इनमें से ही कोई होगा सीवीसी। तो मैंने यहाँ हार्दिक कप्तान पे भरोसा किया और वीसी किया रिकल्टन को, साथ में बुमराह को भी रखा हूँ। तिलक को रखा हूँ या सूर्य जो आउट ऑफ फॉर्म है उनको नहीं रखा। नूर अहमद को रखा हूँ, एक आधी विकेट बीच में हमें चाहिए ही होगी, तभी तिलक तक बल्लेबाजी जाएगी। एक काम करो यहाँ पे, यहाँ तिलक को हटा दो, ठीक है, क्योंकि वीसी हमने रिकल्टन को किया है। तिलक को रख भी सकते हो, ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है ये करना, लेकिन तिलक की जगह आप यहाँ धीर को रख लो। धीर को नहीं रखना तो सूर्य को रख लो, सूर्य ही ज्यादा सेफ है। बट आप देखो ग्रैंड लीग में सेफ्टी ज्यादा सोचते नहीं है, बट हाँ सूर्य को रख लो आप। क्यों भाई, मैं क्यों कह रहा हूँ ना, क्योंकि अगर रिकल्टन, जैक्स अच्छी स्टार्ट दे देते हैं तो सूर्य को ही जल्दी काम मिलेगा, उसके बाद हार्दिक आ सकते हैं फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। बाकी बुमराह, अश्विनी, गजनफर, ये टोटल अच्छा कॉम्बिनेशन है। तिलक को यहाँ पे हटा देना, लॉजिकल सोचना। तिलक को मैंने एक कॉम्बिनेशन में बताया था, वहां डाल लेना, यहाँ हटा देना। बाकी यहाँ सूर्य डाल लेना, वहां तिलक डाल लेना, एक दो चेंज कर लेना सोच समझ के। लॉजिक से सोचता हूँ तो साथ के साथ आपको चेंजेस भी बता पाता हूँ, ठीक है। अब मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पे लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, अगली वीडियो देखने आएंगे। ऐसे ही फ्री टू प्ले एंजॉय करते रहे, हमारे साथ बने रहे क्रिकेट फोरकास्ट पे। अगली वीडियो में मिलते हो, तब तक के लिए ध्यान रखें।